अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर नियमित रूप से प्रसारित हो रही आध्यात्मिक चर्चा के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। शास्त्रीय विषयों से संबंधित इस चर्चा में हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे बीच उपस्थित होते हैं गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी। आइए पूर्व की भांति आज के प्रसंग का आरंभ करते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंकों में मैंने आपसे शास्त्रोक्त कर्म सिद्धांत के स्वरूप, उसके महत्व, कर्म के प्रकार और योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न किए और इन प्रश्नों के आपने बहुत ही सरल और सटीक उत्तर दिए। कल के अंक में हमने जो इस विषय पर चर्चा की थी कि आज जो मनुष्य हमें श्रेष्ठ कर्म में रत दिखता है, धर्म में रत दिखता है, वह दुखी दिखाई पड़ता है, और जो व्यक्ति निषिद्ध कर्म कर रहा है, जो अधर्म के पथ पर चल रहा है, वह साधन और सुख संपन्न दिखाई पड़ता है। तो यह विरोधाभास क्यों है? यह चर्चा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगा कि आज इस विषय पर आप विस्तार से प्रकाश डालें। और आज के लिए मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि निष्काम कर्म क्या है? यह भी सामान्य रूप से विरोधाभासी प्रश्न लगता है कि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म कैसे कर सकता है? कर्म की प्रेरणा तो फल से ही प्राप्त होती है। फल में बुद्धि रखकर ही व्यक्ति कर्म के लिए प्रेरित होता है, कर्म में संलग्न होता है, कर्म में रत होता है। तो यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति यह इच्छा ही न करे कि कर्म से उसे इस फल की प्राप्ति हो? यह फल के प्रति हमारा निष्काम होना हमें कर्म करने से रोक दे। आपसे निवेदन है कि इन दो प्रश्नों पर शास्त्र के अनुकूल उत्तर है, वह उत्तर हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर हमारा मार्गदर्शन करें। गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। अनुराग जी, आज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसे पहले पूरा करते हैं। और कल का जो प्रश्न थोड़ा सा रह गया था वो ये था कि जो लोग धर्म करते हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, उन्हें संसार में प्रायः दुखी देखा जाता है, और मनुष्य पाप कर्म के द्वारा सुखी देखा जाता है। एक वो तो पाप कर्म कर रहा है और दूसरी ओर उसे सारे फल भोग भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके उत्तर में कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी और हमने विषय को छोड़ा था कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो रावण का जो चरित्र है रामचरितमानस में, वह एक पापी का चरित्र है। रावण सभी प्रकार के पाप कर्म करता है और पाप कर्म करते हुए भी वह स्वर्णमयी लंका का राजा है। ठीक उसके विपरीत
श्री राम हैं जिनका आचरण रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म के साक्षात स्वरूप है, जिनके जीवन में धर्म अपनी पूर्णता में दिखाई देता है। तो ठीक जो आपका प्रश्न है वो यहाँ भी दृश्य दिखाई देता है। एक ओर श्री राम है और दूसरी ओर रावण है। राम जी का चरित्र कैसा है, राम जी का व्यवहार कैसा है, राम जी का वर्तमान कैसा है, वो जंगल में वन वन की खास छानते हुए घूम रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का भी हरण हो गया और हरण करने वाला है लंका का राजा राम। एक ओर श्री राम का चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र है, और दूसरी ओर रावण का चरित्र है जो हमें वर्तमान में दिखाई देता है, सब प्रकार से सुखी है। अगर हम बाहर से ही देखें तो गोस्वामी जी ने बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। रावण के पास ऐसा नहीं है कि पत्नियों की कमी हो, ऐसा नहीं है कि भोग सामग्रियों की कमी हो, लेकिन फिर भी वह चोरी करने जैसे घनिष्ठ कर्म करता है। वह जगत माता श्री सीता जी का अपहरण करता है, जबकि उसके अंतःपुर की स्थिति क्या है? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर। हनुमान जी महाराज जब भगवती सीता का अन्वेषण करते हुए लंका में घूम रहे थे, उन्हें आश्चर्य हुआ ये देख करके कि रावण के अंतःपुर में इतनी सारी सुंदरियां होने के बाद भी वो सीता का हरण क्यों करता है? श्री राम वन में रहते हैं, लेकिन वन में रहते हुए भी वे अपने जीवन से, अपने वर्तमान से सब प्रकार से सुखी दिखाई देते हैं। सुख का संबंध एक मना स्थिति से है। जी, सुख का जो मूल आधार है वो है हमारा मन। सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? भगवती सीता को तो सबने कहा था कि आपको तो वनवास नहीं दिया गया है, आप अयोध्या में रहिए, जब तक आपकी इच्छा हो अयोध्या में रहें, जब चाहें आप अपने मायके जनकपुर जा सकती हैं, वहां रहिए। चितुदे कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहां रुचि वही तुम्हारी। लेकिन सीता जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वन में राम जी के साथ जाना स्वीकार करती है। सुख की स्थिति एक विशिष्ट मनोदशा है। यह जो प्रश्न है कि जो वर्तमान में पाप कर्म करता है वह सुखी दिखाई देता है, तो यह जो वर्तमान में पाप कर्म करता है उसका अगर हम पिछला जन्म देख सके तो उसने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए, क्योंकि कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता, कर्म अपना फल देकर के रहता ही है। तो आप रावण को ही देख लीजिए, वह पूर्व जन्म में राजा प्रताप भानु के रूप में, और प्रताप भानु के रूप में वह वे सारे धर्म कर्म करता है जिनका वेदों में उल्लेख किया गया है, जिनका पुराणों में उल्लेख किया गया है। जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप तीन सहित अनुराग। तो यह जो उसका प्रबल पुण्य कर्म है इसका फल तो उसे मिलेगा। यही कारण है कि उसका अगला जन्म रावण के रूप में होता है, लेकिन उसका कर्म बिगड़ गया। रावण के पूर्व जन्म में रावण क्या था, इसके कई प्रश्न रामचरितमानस में आए हैं। वहां पर यह भी बताया गया है कि जय और विजय रावण और कुंभकर्ण होते हैं। यह भी बताया गया कि नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी के श्राप से जो भगवान शिव के गण हैं वो रावण और कुंभकर्ण होते। अब जरा विचार कीजिए, जय विजय कौन है? ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं, और ये जो
शिव जी के गण हैं, शिव साक्षात मोक्ष के देवता हैं। तो ऐसा जीव जो अपने सत्कर्म के माध्यम से भगवान शिव का सामीप्य तो प्राप्त कर लेता है, जैसे जय और विजय भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कर्म बिगड़ जाने से, कर्म में गलती हो जाने से एक और जय विजय, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को भगवान का दर्शन नहीं करने देते। तो भगवान शिव के गणों की भी यही स्थिति है। वे महर्षि नारद का उपहास करते हैं और कर्म बिगड़ जाने से वे सीधे उनका पतन होता है और वे रावण के रूप में अवतरित होते हैं। अब पूर्व जन्म में जो शुभ कर्म किया है, उस कर्म के फलस्वरूप वर्तमान में तो उसे शुभ कर्म मिलना ही है, शुभ गति मिलनी ही है। यही कारण है वर्तमान में हम देखते हैं जो लोग सुखी हैं वो अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारण सुखी हैं। जिस समय उनके वर्तमान पापों का उदय होगा, उस समय हमें पता चलेगा कि इनकी कैसी दुर्गति होती है। वर्तमान में भी आप देखिए, ऐसे अनेक लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने संसार के सारे सुख वैभव को भोगा, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने को भगवान कहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे कुछ भगवान आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। जब तक उनका शुभ कर्म था तब तक उन्होंने शुभ कर्म का फल भोगा, और जैसे ही उनके पाप कर्मों का उदय हुआ, उन पाप कर्मों के फलस्वरूप उन्हें सीधे जेल की हवा खानी पड़ी। ये क्या है? यही है कर्म की कठोरता। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे अनेक लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने पाप किया अपने जीवन में, और पाप करते हुए भी एक लंबे समय तक सुख भोगते रहे। राजसत्ता का सुख भी भोगा, सब प्रकार की भोग सामग्रियां उनके पास थी, लेकिन आज वे जेल के अंदर हैं और बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं जी। क्योंकि कर्म इतना कठोर होता है, वह किसी को छोड़ता नहीं। कर्म के दोनों परिणाम हैं। कर्म जब प्रसन्न होता है तो मनुष्य को राज सत्ता देता है, और जब कर्म बिगड़ जाता है तो सीधे जेल भेज देता है। कर्म बिगड़ जाने से ही जीव संसार की महाकारागार में बंद है। इस कारागार से जीव का कैसे छुटकारा होवे, इसका उपाय बताया गया निष्काम कर्म। हमारे ऋषियों ने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या किया, और तपस्या के उपरांत उनके जीवन में जिस सत्य का साक्षात्कार हुआ, उस सत्य को उन्होंने लोक कल्याण के लिए बताया। तो देखिए, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि मनुष्य निष्काम कर्म कैसे करेगा, क्योंकि कर्म के लिए प्रेरक तो फल ही होता है। प्रत्येक मनुष्य कर्म करते समय यदि उससे पूछा जाए कि आप यह कर्म क्यों कर रहे हो, तो वह बताएगा कि इस कर्म का फल यह है और इस फल की प्राप्ति के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। अब उस समय उस व्यक्ति को कर्म करते हुए आप देखिए, उसका मन, आधा मन तो कर्म में रहता है और आधा मन फल के चिंतन में रहता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कर्म है विद्या अध्ययन करना, और उसका फल है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। अब विद्या अध्ययन करते समय अगर विद्यार्थी का आधा मन फल के प्रति लगा रहेगा कि मुझे पता नहीं अच्छे अंक मिले कि न मिले, तो वह आधे मन से ही पढ़ पाएगा। और यदि वह आधे मन से पढ़ता है, क्योंकि आधा मन तो उसका
फल के प्रति लगा हुआ है, आधा मन तो उसका परीक्षा के परिणाम के प्रति लगा हुआ है। तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने पूरे मन से पढ़ नहीं पाएगा तो उसका कर्म भी ठीक से नहीं हो पाएगा। ये अध्ययन रूपी जो कर्म है उसका नहीं हो पाएगा। और हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि अनेक विद्यार्थी जब परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है अथवा परीक्षा के दौरान उनका कोई प्रश्न पत्र बिगड़ गया तो वे सीधे उसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है फल के प्रति उनकी अतिशय महत्व बुद्धि। उनका पूरा का पूरा मन और पूरी की पूरी बुद्धि फल में लगी हुई है, फल की प्राप्ति में लगी हुई है। कदाचित वह फल न प्राप्त हुआ तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य कर्म करते हुए नहीं थकता, मनुष्य कर्म करते हुए दुखी नहीं होता। मनुष्य दुखी होता है उसके फल के चिंतन से। कर्म और कर्म का फल ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं। कर्म करते हुए अगर हम कर्म के फल के प्रति आसक्त होते हैं तो निश्चित रूप से हम कर्म करते हुए भी दुखी रहेंगे और कर्म का जब फल मिलेगा उस फल के मिलने के समय फल दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। अगर वह फल हमें अनुकूल प्राप्त हुआ तो हम सुखी हो जाएंगे और अगर प्रतिकूल हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। ये दोनों रूप से अनर्थकारी है, क्योंकि जब तक मनुष्य सुख और दुख के चक्कर में पड़ा रहेगा तब तक उसके जीवन में कभी शांति नहीं प्राप्त होगी। जो अनुकूलता में सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती। सुख में और शांति में बहुत बड़ा अंतर है। महाभारत में लिखा है यस्य काम सुखम लोके, संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संसार में सबसे बड़ा सुख है कामना की पूर्ति, अथवा सबसे बड़ा सुख है काम सुख। तो यस्य काम सुखम लोके यस्य दिव्यम महत् सुखम। महर्षि वेदव्यास ने तो यह भी कहा कि इस संसार के सुख को दिला दीजिए जो सबसे बड़ा सुख हो, और स्वर्ग लोक में जो सबसे बड़ा सुख हो, इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। तो जिस समय आपकी ये स्थिति बन जाएगी कि मुझे सुख नहीं चाहिए, उस समय जो शांति मिलेगी उसकी तुलना में ये सारे के सारे सुख किसी काम के नहीं है। यस्य काम सुखम लोके यस्य दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुख क्षयते नारहता षोडशीम कलाम। तृष्णा माने भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा, सुख पाने की कामना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सबसे बड़ा दुखी मनुष्य कौन होता है? जिसकी कामनाएं पूर्ण न हो पाए, जिसकी कामना पूरी नहीं होती, अथवा जिसके पास, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिसके पास कामनाओं की जितनी लंबी लिस्ट होती है वो उतना ही अधिक दुखी होता है, क्योंकि उसके भी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। और कामना का एक मनोविज्ञान है, एक कामना पूरी हुई और 4 नई कामनाएं पैदा हो गई, क्योंकि मनुष्य की कामनाएं, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। मन का यह स्वभाव है। एक इच्छा की पूर्ति हुई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके मन में इच्छा थी मैं एक मकान बनवा लूं, मकान बन गया, तो क्या मकान के बन जाने से काम बन जाएगा? अब उस मकान के अंदर क्या क्या चाहिए
वो सब भी तो चाहिए। बिल्कुल। यहां तक तो ठीक है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जिन्हें हम अनिवार्य कहते हैं, जैसे मनुष्य के पास घर होना चाहिए, उसके पहनने के लिए वस्त्र होने चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, ये तो आवश्यक है। इसीलिए जब रामचरितमानस में यह प्रश्न किया गया कि सबसे बड़ा सुख क्या है संसार में और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो दुख के बारे में तो गोस्वामी जी ने यह कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। दरिद्रता माने रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो और पहनने के लिए वस्त्र ना हो, तो सबसे बड़ी दरिद्रता है, सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। अब जब दुख की परिभाषा इस तरह से की गई कि सबसे बड़ा दुख है दरिद्री होना, तो सुख की परिभाषा क्या होनी चाहिए? इसके विपरीत, इसके ठीक विपरीत होनी चाहिए कि मनुष्य के पास सभी सुख के साधन हो, सभी वस्तुएं होवे, तो फिर आनंद ही आनंद है। और यही तो हम लोगों के दिल और दिमाग में छाया हुआ है। यही अज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंदर, उसके मन और बुद्धि के अंदर तक प्रवेश कर चुका है कि मेरे जीवन में सब प्रकार का पर्याप्त सुख के साधन हो जाएं, धन की वर्षा मेरे ऊपर होने लगे, मेरे पास खूब सारा धन हो गए, तो फिर मैं सुखी। लेकिन ये सच नहीं है जी। आप वर्तमान में भी अगर देखें तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत धनी है। अगर कभी उनके पास निकट से जाकर के उन्हें देखने का अवसर मिले, मैं यहाँ पर मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। लखनऊ के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उन्होंने परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से पूछा था, मेरे सामने की बात है, और उनसे कहा था, निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि महाराज आप एक बार अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। स्वामी जी ने पूछा क्यों? उनका कहना था, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे नींद नहीं आती, न दिन में नींद आती है न रात में नींद आती है। स्वामी जी ने कहा था कि नींद की तो बहुत सारी दवाएं हैं। उनका कहना था, मैं हाई पावर की टैबलेट लेता हूं लेकिन मुझे नींद नहीं आती। एक सीमा तक परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का कहना था, एक सीमा तक धन की आवश्यकता है, उससे अधिक अगर धन हुआ तो वह निश्चित रूप से दूसरे के हिस्से का है जो आपके पास है, फिर वो आपकी नींद को छीन लेता है। पाप से कमाया हुआ धन मनुष्य का कल्याण नहीं करता। ये धन लक्ष्मी का स्वरूप है। तो माता जैसे बालक का पोषण करती है, इसी तरह से धन से मनुष्य का पोषण हो, यह तो ठीक है, लेकिन कहीं धन या कहीं लक्ष्मी भोग की वस्तु ना हो जाए जी, इसका मनुष्य को सदा ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य लक्ष्मी की तो पूजा करता है, आज का आदमी लक्ष्मी की तो पूजा करता है, लेकिन नारायण से द्रोह करता है। स्थिति तो ये है कि अगर वो भगवान के पास भी जाता है तो भगवान से लक्ष्मी की मांग करता है। एक बड़ी प्यारी कथा है। लक्ष्मी देवी ने नारायण भगवान से पूछा, प्रभु आपके भक्त जब आपके सामने आते हैं तो आप, मैं देखती हूँ कि आप अपना सिर नीचे झुका लेते हैं, तो आप किसी की तरफ देखते नहीं। नारायण भगवान ने कहा, देवी कोई मेरे लिए नहीं आता। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज तो फिर किसके लिए आते हैं? बोले सब तुम्हारे लिए आते हैं। लक्ष्मी और नारायण पति और पत्नी हैं। लक्ष्मी देवी महान पतिव्रता है,
तो कोई किसी के पास जाकर के और उसकी पत्नी को मांगे तो मनुष्य सब कुछ दे सकता है, पत्नी को थोड़ी दे सकता है। तो इसीलिए मैं अपना सिर नीचे कर लेता हूं। ये है तो बालक, है तो तुम्हारा बालक, लेकिन कितना अज्ञानी है कि मेरे सामने आकर के मेरे से तुम्हारी मांग कर रहा है। इसे तो केवल चरणों में अपना मस्तक रख देना चाहिए। इसके बाद फिर इसका कल्याण करना हमारा काम है, हम दोनों का काम है। रावण ने क्या किया था? सीता को तो चाहा, लक्ष्मी को तो वो भी चाहता है, लेकिन राम से वैर करता है। एक संत ने बहुत प्यारा लिखा है, आएगी घर में स्वयं लक्ष्मी बांधे हाथ, आएगी घर में स्वयं लक्ष्मी बांधे हाथ, तू लक्ष्मीपति के शरण पकड़ प्रेम के साथ। इसीलिए रावण ने जब भगवती सीता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को भरी सभा में बोला था, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा संभाई। जी, रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण को ऐसा ही समझाया था। उसने भी यही कहा था, यह सीता जो है सुनहु नाथ सीता दिन दीन है, इतना तुम्हार शंभु अधिकीन है। जब तक आप सीता को राम को नहीं लौटा देते, इसका अर्थ क्या है? अगर एक सीमा से अधिक मनुष्य के पास धन हो, उसे भगवान की सेवा में लगा दे, उसे वो धर्म की सेवा में लगा दे, तो जीवन में उसके कभी दुख आएगा ही नहीं। फिर जो आकस्मिक दुख आता है तब तो मनुष्य हाय हाय करता है। परम पूज्य डोंगई जी महाराज एक जगह लिखते हैं, हंस के किया गया मनुष्य के द्वारा पाप जब अपना फल देता है तो मनुष्य को इतना रोना पड़ता है कि उसका रुदन कम पड़ जाता है, जिसके आंसू कम पड़ जाते हैं। तो दुख की जननी है कामना। जी, कामना से ही दुख पैदा होता है, और सबसे अधिक दुखी वही होता है जिसके मन में अधिक इच्छाएं होती हैं। गोस्वामी जी महाराज तो यहां तक लिखते हैं कि देखो भाई, संसार में किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, किसी चीज की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा करने से दुख आवेगा। हमारे मन में इच्छा हो और दुख न आवे, ये हो नहीं सकता। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला ने सुदामा जी से कहा था, कृष्ण तो आपके मित्र हैं, तो आप कृष्ण के पास जाइए। जी, सुदामा जी ने कहा, देखो मैं जानता हूं कृष्ण मेरा मित्र है, हम साथ में रहे हैं, साथ में खेले हैं, वह साथ में पढ़े हैं, और वह द्वारिकाधीश है। इतना ही नहीं, वो साक्षात परमात्मा है, लेकिन मैं उसके पास ही नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी दरिद्र अवस्था देख करके वो ऐसा सोचेगा कि ये मेरे से मांगने आया और मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। सुशीला ने कहा था, संसार में किसी से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन क्या भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए? ये तो अहंकार है आपका। और मैंने कब कहा कि आप मांगने जाइए? मैं तो आपको केवल जाने की बात करता हूं, कहती हूं वो क्या नहीं जानते, उन्हें तो सब कुछ मालूम है। तो आप जाकर के केवल उनका दर्शन कर आइए, उनसे मिल आइए एक बार, और देखिए फिर क्या होता है। तो संसार में जब जब मनुष्य के मन में इच्छा होगी वो दुखी होगा। मनुष्य कर्म करे, यह तो उसका अधिकार है, कर्म में तो उसका अधिकार है, लेकिन फल में उसका अधिकार नहीं है। एक तरीका और भी है, देखिए, अगर हम फल का चिंतन न करें तो हमारा पूरा का पूरा मन कर्म में लगेगा।
हम जिस किसी कर्म को करेंगे वह कर्म निश्चित रूप से सफल होगा, और कोई भी कर्म बिना फल दिए रह नहीं सकता। कर्म अपना फल देता ही है। यदि हम कर्म का फल चाहते हैं तब भी वह मिलेगा, और नहीं चाहेंगे तो दो फल मिलेंगे। मान लीजिए मैंने जो उदाहरण अभी आपके सामने रखा था, एक विद्यार्थी है, वो फल के बारे में चिंतन नहीं करता, केवल विद्या अध्ययन करता है, तो उस समय विद्या अध्ययन के समय उसका पूरा मन पढ़ने में लगेगा, और यदि पूरे मन से वह पढ़ेगा तो फिर उसे फल कैसा मिलेगा? उसके अंक सबसे अधिक अच्छे आएंगे, और क्योंकि उसने फल का चिंतन नहीं किया, एक बड़ा फल मिलेगा। इसका अंतःकरण शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, मन में भगवान के प्रति प्रेम का जन्म होगा। एक तीसरा लाभ भी होगा, उसके मन में जो कामना होने से दुख मिलता है, उस दुख के भोगने से वो बच जाएगा। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? यही तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करने से ही, अगर फल की इच्छा न करते हुए तुमने कर्म किया तो तुम्हारा यही कर्म पूजा बन जाएगा। इस कर्म के द्वारा ही तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, और मन में भगवत अनुराग का जन्म होगा। देखो, यह जो प्रेम है ना, ये कहाँ रहता है? हृदय। ये हृदय में रहता है। कामना हमारे हृदय के प्रेम को मारती है, क्रोध को जन्म देती है। कामात क्रोधो भी जायते जी, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना की पूर्ति हुई तो लोभ उत्पन्न होता है। कामात लोभो भी जायते, अगर इच्छा की पूर्ति हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है, और इच्छा पूरी न हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। किस पर? जिसके कारण हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो कामना तो दोनों ही प्रकार से अनर्थकारी है। जिस मन में, जिस हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वहां अगर काम आ गया तब तो फिर वही बात हो जाएगी कि जहां राम तहां काम नहीं, काम नहीं जहां राम जी। काम के आते ही भगवान वहां से चले जाते। आधा दुख तो गुरुजी इस बात का है कि जो हमें सफलता नहीं मिलती है, कामना की पूर्ति नहीं होती है, इसका आरोप हम दूसरों पे लगाते रहते हैं। हाँ, उनकी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ, और हमने काम को ठीक से किया नहीं, और उससे शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है उनके प्रति। फिर दुख की पूरे जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करता है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। और पूरे मन से क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आधे मन से काम किया गया और आधे से ज्यादा मन तो फल की प्राप्ति में लगा रहा। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संशय हमारे मन में आच्छादित हो गया, और हमारा मन एकाग्र हो ही नहीं पाया। जब मन एकाग्र नहीं हो पाया कर्म में, तो कर्म बिगड़ गया। कई बार ऐसा देखा गया है, माताएं रसोई घर में भोजन बनाती हैं, और भोजन बनाते समय थोड़ी देर के लिए उनका मन रसोई से हट गया। अब या तो सब्जी जल गई जी, या उसमें नमक डालना भूल गए। दोनों ही स्थितियों में कर्म बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि थोड़ी देर के लिए उस कर्म से मन हट गया था। अगर किसी का मन आधा कर्म में रहे और आधा फल के चिंतन में रहेगा, तो उससे ठीक से कर्म कैसे होगा? संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। बड़ा साइंटिफिक विवेचन है जी। संसार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जिन बुद्धि तो कम होती है, जिनमें भावना भी कम होती है,
लेकिन वे पूरे दिन कर्म करते रहते हैं। अगर वे कर्म से उन्हें विरत कर दिया जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे कर्म करना चाहते हैं। वो संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं कर्म को छोड़ देता हूं या मैं कर्म नहीं करता जी। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सामान्य अधिकारियों के लिए जो बिना कर्म के नहीं रह सकते, यह निष्काम कर्म बड़े काम का है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन फल का चिंतन करने से क्या फल मिलता है? लड्डू का चिंतन करने से क्या लड्डू मिलता है? अगर लड्डू चाहिए तो उसके लिए कर्म करना होगा। रसोई में जाकर के उस लड्डू को बनाने के लिए जो कर्म, विहित कर्म है, वो करना होगा। इच्छा करने से सांसारिक फल भी नहीं मिलता, महत फल तो मिलता ही नहीं है। सो कर्म करते समय हमें पूरी तरह से अपने मन को कर्म में लगा देना है। इसीलिए कहा गया है कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पर जो कदाचन शब्द है वो यही बताता है कि फल में तो तुम्हारा किसी प्रकार से अधिकार ही नहीं है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कैसा मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। विद्यार्थी परीक्षा तो दे सकता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उसने जिस कॉपी में लिखा हुआ था वो कॉपी बंडल में बंधी हुई कहीं और चली गई और गायब हो गई जी। अब वो बेचारा खोज रहा है। समाचार पत्रों के द्वारा पता चला कि इतने बंडल अमुक स्थान पर पड़े हुए पाए गए। फल के बारे में हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, और जिसके प्रति हमारा अधिकार ही नहीं है उसका चिंतन हम क्यों करें? जो हमें केवल दुख देता है उसका चिंतन हम क्यों करें? जो हमारे आधे मन को पहले से खा जाता है, हम केवल आधे मन से ही कर्म करते हैं, ऐसे फल का चिंतन हम क्यों करें? और जो फल मिलना है, जिस कर्म का जो फल हमें मिलना है वो तो पहले से सुनिश्चित है, और जो सुनिश्चित है उसके बारे में उसका चिंतन हम क्यों करें? सब प्रकार से विचार करके देखा जाए तो सब प्रकार से यह जो फलानुसंधान है, यह जो फल का चिंतन है, दुखदायी है। सो निष्काम भाव से कर्म करिए। कर्म करते समय भी आनंद की अनुभूति है। प्रेरणा गुरुजी फल न होकर फिर प्रेरणा भगवत बुद्धि रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो कर्म तो मुझे करना ही जी। यहाँ हमें क्योंकि 3 प्रकार के कर्म के हेतु हैं। एक है निष्काम कर्म, दूसरा है भक्ति, भगवान की भक्ति, और तीसरा है ज्ञान। तो यहाँ पर निष्काम कर्म का प्रेरक हमारा मन होता है, हमारी मन की शुद्धता होती है। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन पवित्र होगा, और जब हमारा मन पवित्र होगा और शुद्ध होगा, उसमें हमारे आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन बिल्कुल ठीक ठीक पड़ेगा, और हमें आनंद की अनुभूति होगी। जो हमारे अंदर आनंद है उस आनंद की अनुभूति होगी। यहां हम थोड़ी देर के लिए भगवान को छोड़ देते हैं, अथवा भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं जो हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने कल भी की थी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति। हमारे अंदर जो बैठा हुआ चेतन है उसकी 3 विशेषताएं। वह चेतन है, वह है, और वह आनंद रूप है। उसका आनंद, यह जो निर्विकार, राग रहित, फल की भावना से रहित जो हमारा मन है, इस मन पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। किसका रिफ्लेक्शन पड़ता है? नंबर 1 चेतन का,
नंबर 2 उसकी सत्ता का, और नंबर 3 आनंद का। तो उस अबाधित आनंद की अनुभूति होती है जीव को, उसे फिर बाहर के आनंद की आवश्यकता नहीं रहती। सुखों से, भोगों से जो प्राप्त होने वाला सुख है, इसमें तो बहुत दोष है। ये बाहर से प्राप्त होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि सुख के बाद दुख की गारंटी है। तो जहां सुख के बाद दुख मिलना ही है, भोगे रोग भयम, संसार के जो भोग हैं और भोगों से प्राप्त होने वाला जो आनंद है, उसमें सबसे बड़ा जो दुख है वो इस बात का है कि शरीर रोगी होगा। रसगुल्ला खाने से अच्छा लगता है, और मन अगर भोगी हो गया रसगुल्ले का तो, और ज्यादा खाने लगा, आदत में आ गया रसगुल्ला खाना, तो डायबिटीज वगैरह अनेक रोगों को जन्म देना पक्का है। उसका पेट को खराब करना पक्का है। इसलिए इस सुख से, यह जो सांसारिक सुख है, ये जो भोगों का सुख है, इससे यह जो अंदर का सुख है, ये अनंत गुना बड़ा है। इसकी तो कोई तुलना ही नहीं। भोगों से प्राप्त होने वाले सुख से बड़ा स्थान शांति का है, और शांति से बड़ा स्थान है उस आनंद का जो हमें अंदर से प्राप्त होता है। तो इस तरह आज हमने गुरुजी के द्वारा निष्काम कर्म कैसे करें इस विषय पर सारगर्भित चर्चा को सुना। अगले अंक में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। जिन श्रोताओं ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह कार्यक्रम उन तक निर्बाध रूप से पहुंचता रहे। गुरुजी, आज के अंक में इतनी सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।